अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आयशा नासिर और एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसने मैं कहती हूँ इंटरनेट पे बहुत धूम मचाई वो थी मरियम औरंगजेब की ट्रांसफॉर्मेशन। पॉलिटिकल हमारे जो भी मसले मसाइल हैं या पॉलिटिकल हमारे जो भी ओपिनियन है उसको आज हम साइड पे रखेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाकई बहुत अमेजिंग थी। मेरी सास जो है वो बहुत खिलाफ है जब मैं फिलर्स कराती हूँ या जब मैं बोटॉक्स कराती हूँ। मेरी सास कहती है ना कराया करो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी, उन्होंने देख के कहा हाँ ये देखो ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी करा के आओ ना तो फिर तो बनता है भाई। अब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोसीजर्स हुए हैं, वेट लॉस कैसे किया गया है। बीइंग डाइटिशियन आज मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली क्योंकि हमारी गेस्ट आपको सब बताएंगी। डॉक्टर हफ्सा ने हमें ज्वाइन किया, पूछते हैं भाई कैसे हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आपके ख्याल में, ज़ाहिर अब हम बिल्कुल एक फैक्ट तो नहीं बता सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं कि हमारे ख्याल में ये हुआ है। तो आपके ख्याल में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कराए गए हैं? अच्छा, बेसिकली जो भी मरियम औरंगजेब के फेस के साथ हुआ है वो एक सिंगल प्रोसीजर नहीं है, उसमें मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। उसमें सर्जरीज इन्वॉल्व हैं, उसमें इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, सब एस्थेटिक प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। ब्लेफरोप्लास्टी है जो अंडर आई की सर्जरी होती है। इसमें हम अंडर आई का क्या करते हैं? इसमें हम अंडर आई की स्किन और मसल्स को रिमूव कर देते हैं। जैसे हुडेड आईज होती हैं, ये उसको ठीक करने के लिए होती है। यानी अगर फेस के आसपास बहुत ज्यादा झुर्रियां हैं या फेस के आसपास कोई स्किन एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव करके स्किन को थोड़ा सा लिफ्ट दे दिया जाता है, जो मुझे समझ आया। ठीक है। और उसके अलावा राइनोप्लास्टी कराई हुई है जो कि नाक की सर्जरी है, जो कि मुझे हाँ लोग कहते भी हैं कि आपको करा लेनी चाहिए, नहीं कराई मैंने अभी तक, फिलर कराया हुआ है। अच्छा, सो नाक की सर्जरी हुई है। और उसके अलावा फेस रिजुविनेशन प्रोसीजर्स करवाए हुए हैं। ये क्या होता है? क्योंकि हमारा जो शो है ना वो देख रहे हैं गाँव में बैठे लोग जो समझना चाह रहे हैं हुआ क्या। स्किन रिजुविनेशन किसको कहते हैं? स्किन रिजुविनेशन में मल्टीपल प्रोसीजर्स आ सकते हैं। उन्होंने फेस पीआरपी करवाई हो सकती है, जिसमें आपका अपना प्लेटलेट्स ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स को माइग्नोइडिंग पेन से इन्फ्यूज किया जाता है सीरम के तौर पे। मेसोथेरेपी करवाई हो सकती है, उसमें विटामिन सी, ग्लूटाथियोन जैसे एजेंट्स होते हैं, उसके स्किन में डाल दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। उसके अलावा उन्होंने हाइफू करवाया हो सकता है। उसमें हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं हीट एनर्जी में। वो स्किन को रिजुविनेट कराता है, स्किन की इलास्टिन और कोलेजन की प्रोडक्शन को ज्यादा कराता है और स्किन उसके तरफ लिफ्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। उसके अलावा उन्होंने जॉ लिफ्टिंग सर्जरीज करवाई हो सकती हैं। ये चीजें उन्होंने करवाई हैं। क्योंकि जो मैंने फर्स्ट देखा था, मुझे यही सबसे ज्यादा जो जिस चीज ने शॉक किया था वो ये था कि उनका जॉ बिल्कुल काटा गया है शायद, या बोन रिकंस्ट्रक्शन की गई है, कुछ ना कुछ जॉ से रिलेटेड हुआ है। बट ऑब्वियसली लेमैन को नहीं समझ आता भी क्या किया गया है। तो मेरे ख्याल में डेंटिस्ट प्लस प्लास्टिक सर्जन प्लस डाइटिशियन सब इन्वॉल्व हुए हैं। अच्छा, वेट लॉस, मैं बीइंग अ डाइटिशियन ये कह सकती हूँ हाँ उन्होंने बहुत अच्छी डाइट की। वो डाइट प्लान हम शेयर भी करते रहते हैं, अग्रेसिव वेट लॉस के डाइट प्लान और सारा कुछ। मगर मैं ये देख के बता सकती हूँ कि सिर्फ वेट लॉस डाइट प्लान से नहीं हुआ, या तो ज़ैम्पिक, मंजारो, स्लिमिंग ड्रिप्स, कुछ ना कुछ इसमें हुआ है। वो क्या था? बिल्कुल ऐसे ही है। जो एकदम से इतना सडन वेट लॉस होता है उसमें जरूर इन तरह की चीजों की इंटरवेंशंस होती हैं, जिसमें ओज़ेम्पिक आ सकती है, मोंजोरो ली हो सकती है, उन्होंने स्लिमिंग ड्रिप्स ली हो सकती हैं, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लिए हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ओज़ेम्पिक, मंजारो, ये तो ऑडियंस को अब तक पता चल चुका है ये क्या है। लेकिन मैंने सुना है कि इसके इस्तेमाल से आपकी आई साइट जा सकती है, इसके इस्तेमाल से आपके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। और पिछले हफ्ते हमारे पॉडकास्ट में एक डॉक्टर थे जिन्होंने इस बात पे काफी रोशनी डाली थी कि मंजारो या ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि मुझे पता चला आप लोग लगाते हैं ओज़ेम्पिक, मंजारो। अच्छा, हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं और हर चीज को तरीका होता है हैंडल करने का। जैसे ओज़ेम्पिक और मोंजोरो अगर आप किसी लेमैन से लगवाना शुरू कर दें या रैंडम खुद ही अपने पे एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली उसके एडवर्स इफेक्ट तो आएंगे। तभी तो कहा जाता है कि आपने ओज़ेम्पिक, मोंजोरो या इस तरह की जो भी चीज़ लेनी है वो एक दफ़ा पहले आप डॉक्टर से मिल लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको। टेपरिंग डोज भी होती है उसकी स्टार्टिंग डोज भी होती है, डोज के मुताबिक एडजस्ट करना होता है। हमने तो ये देखा ना, हमारी भाभी ने इतने लगाया तो हमने भी उतना ही लगाना शुरू कर दिया। हम यूजुअली यही बात है, मंजारो, ओज़ेम्पिक के साइड इफेक्ट तब आते हैं जब आप बगैर एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड लिए उनको लगाना शुरू कर देते हैं। खुद से मत लगाएं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो आपने लेना। और एक और चीज, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए या उनको वेट मैनेजमेंट के लिए उनके डॉक्टर ने कहा कि आपने ओज़ेम्पिक या मंजारो लगाना है, और उन्होंने कहा हमने नहीं लगाना। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट किया करें, वो बेचारा कुछ ना कुछ सोच के दे रहा है। और बेसिकली जो ओज़ेम्पिक है वो तो हैवी शुगर की ही दवाई। अगली आपने बात की स्लिमिंग ड्रिप्स की, स्लिमिंग ड्रिप्स भी लगाई गई हो सकती हैं। क्या है ये स्लिमिंग ड्रिप्स? स्लिमिंग ड्रिप्स में बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक हो सकता है या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्लिमिंग ड्रिप्स का काम ये होता है कि इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फैट को ब्रेक डाउन करते हैं,
आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसके ऊपर साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे, हर वो चीज़ जो इन्वेसिव है उसके साइड इफेक्ट्स होते होंगे। एग्जैक्टली साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप इनको बहुत जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर लें, लाइक जो 5 स्लिमिंग ड्रिप्स होती हैं वो आपका वेट लॉस करती हैं ऑलमोस्ट 2 to 5 kg। वो हर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स वेरी करते हैं, बिल्कुल ये ऐसे चीज़ें ही। होती हैं। और इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना होता, वरना थोड़ी सी नॉजिया वॉमिटिंग फील हो सकती है, वरना एज सच कोई इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं। तो हमें एक वक्त में कितनी स्लिमिंग ड्रिप्स लगवानी चाहिए? क्योंकि मुझे जो मैंने पेशेंट्स का देखा है वो तब आते हैं स्लिमिंग ड्रिप्स के साइड इफेक्ट जब वो 30-40 इकट्ठी लगा ली उन्होंने। तो कितनी लगवानी चाहिए एक दफा? आप सेफली 15 to 20 स्लिमिंग ड्रिप्स पे जा सकते हैं। एक वीक में 2 दफ़ा भी लगवा सकते हैं, 1 दफ़ा भी लगवा सकते हैं। और साथ आपने एम्प्टी स्टमक नहीं होना होता, बस आपने आपका स्टमक फुल होना चाहिए, आप लगवा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन की बात करें, क्योंकि फैट डिजॉल्विंग मुझे कहीं ना मुझे एज अ लेमैन शक है कि कहीं ना कहीं वो जो चिन पे हुआ है ना उसमें फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन हाइफू दोनों कहीं ना कहीं आया है। तो फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन क्या है? फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन में बेसिकली लेमन बॉटल के नाम से आता है। ये फैट को डिसॉल्व करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन लाइपोलिसिस कराते हैं, यानी कि फैट की ब्रेक डाउन कराते हैं और फैट डिसॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ऑल्दो डॉक्टर साहिबा की डोमेन है और मुझे पता है आप लोग कहते हैं कि गेस्ट को बोलने दें, लेकिन मैं एक ले मैन के तौर पे कुछ चीज़ें ऐड भी करना चाहूँगी और डाइटिशियन के तौर पे भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरे वाले बाजुओं का हाल होता है, यहाँ तक बाजू होते हैं, तो वो कहते हैं इसमें हम फैट डिजॉल्विंग करा लें। भाई फैट डिजॉल्विंग ने थोड़ा सा रिजल्ट देना है, वो इतनी सी डबल चिन पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। वो अगर बहुत ज्यादा फैट है तो फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन उसके लिए अच्छा सोल्यूशन नहीं होते, दूसरे ट्रीटमेंट्स उसके लिए अच्छा सोल्यूशन होता है। और इसीलिए डॉक्टर ने बताना है कि कौन सा ट्रीटमेंट होगा। अगर हम घर से सोच के जाएंगे कि हमने ये जाके ट्रीटमेंट करा लेना है तो हमारे कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एक और चीज मैं आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं कर सकती, ये मैंने कई दफा कहा है, मैं फिर कह दूं। पिछले हफ्ते भी एक पेशेंट मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं उनको ये ट्रीटमेंट्स बताऊंगी, ये मेरी डोमेन में नहीं आते। अगर कोई डाइटिशियन आपको ये ट्रीटमेंट्स रिकमेंड कर रही हैं तो वो गलत कर रही हैं। कोई भी इन्वेसिव ट्रीटमेंट डाइटिशियन की डोमेन में नहीं आता। डॉक्टर हफ्सा, कोई मैसेज जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इंस्पायर्ड लोग हैं उनको आप देना चाहें? अच्छा, लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने प्रोसीजर्स करवाए, डेफिनेटली प्रोसीजर्स तो करवाए हैं, उसके अलावा फिल्टर्स बहुत इंक्लूडेड हैं और मेकअप का भी कुछ हो सकता है कि उन्होंने मेकअप उस तरह से करवाया हुआ है, फिल्टर्स इंक्लूडेड, ये सब चीज़ें एडेड हैं, खाली प्रोसीजर्स से नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है। तो होपफुली हमारी वो जो बहुत एंग्जाइटी थी ना पूरा हफ्ता, जो एक शादी में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारे सरों पे सवार रही है, मेरे भी सर पे सवार रही है यार, इतना फर्क। तो वो वाले मसले मसाइल हमारे क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया होगा कि एक तो ये कि बहुत इस पे मेहनत हुई है, ये नहीं कि एक ही सर्जरी में सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बार 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 अब मेहनत की गई है और डॉक्टर ने तो जो मेहनत की है, मिस मरियम ने खुद अपने ऊपर डेफिनेटली मेहनत की है, मुंह को ताला लगाया है तो इतना वेट लॉस हुआ है। थैंक यू।